हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे ही होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट 82 लेके आए हैं और ये जीके जीएस से संबंधित होंगे। इसमें हम प्रत्येक टॉपिक से एक एक प्रश्न को लेके आए हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम गवाए। पहला क्वेश्चन है, महाराजा धीराज की उपाधि अपनाने वाला पहला गुप्त शासक कौन था। हम प्रत्येक क्वेश्चन को बहुत ही डिटेल से बताएंगे, तो आप लोग सिर्फ देखिएगा और जो क्वेश्चन हम बताएंगे उसे याद करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन पहला है कि महाराजा धीराज की उपाधि किसने धारण किए थे। ऑप्शन में दिया है श्रीगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त। ये चारों गुप्त शासक हैं। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराजा धीराज की उपाधि किसने धारण किए थे। चंद्रगुप्त प्रथम, जो कि गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक था। उसके बाद श्रीगुप्त, इन्होंने महाराजा की उपाधि धारण किए थे। श्रीगुप्त महाराजा की उपाधि धारण किए थे। और चंद्रगुप्त प्रथम महाराजा धीराज की उपाधि धारण किए थे। उसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय, इन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण किए थे। विक्रमादित्य की उपाधि जो है वो किसने धारण किए थे, चंद्रगुप्त द्वितीय। उसके बाद समुद्रगुप्त, इसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, समुद्रगुप्त को। ये चारों गुप्त शासक को आपको याद रखना है, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। और ये चारों गुप्त शासक कौन कौन से उपाधि धारण किए थे उसे भी देख लीजिएगा। श्रीगुप्त जो कि गुप्त वंश के संस्थापक है, उपाधि महाराजा के धारण किए थे। चंद्रगुप्त प्रथम ये गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक है, उपाधि महाराजा धीराज की उपाधि धारण किए थे। चंद्रगुप्त द्वितीय ये विक्रमादित्य की उपाधि धारण किए थे। और समुद्रगुप्त इसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन गुप्त काल के दौरान चिकित्सा पर अपने कार्यों के लिए जाना जाता है। गुप्त काल के दौरान चिकित्सा पर अपने कार्यों के लिए जाना जाता है, कौन है वो। ऑप्शन में दिया चरक, सुश्रुत, नागार्जुन, समुद्रगुप्त। यहाँ पे बहुत सारे विद्यार्थी कंफ्यूज कर जाएंगे। सब का आंसर जो अगर मारेगा वो तो चरक मार देगा। क्या मारेगा, चरक, क्योंकि सबको पता चरक संहिता चिकित्सा से संबंधित चरक मार देगा। लेकिन नहीं, यहाँ पे गुप्त काल कह दिया, गुप्त काल। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा, सुश्रुत। सुश्रुत ये चिकित्सा कार्यों के लिए जाने जाते थे गुप्त काल के दौरान। चरक, इन्होंने चरक संहिता लिखी थी जो कि चिकित्सा से संबंधित थी, चिकित्सा से ही संबंधित थे, चरक संहिता। और ये किसके काल में थे, ये कुषाण वंश के शासन काल में थे। कुषाण वंश के शासन काल में थे कौन, चरक। लेकिन सुश्रुत ये गुप्त काल के दौरान थे। दोनों में आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। और नागार्जुन, इसे भारत का आइंस्टाइन कहा जाता है। भारत का आइंस्टाइन, भारत का आइंस्टाइन किसे कहा जाता है, नागार्जुन को। और समुद्रगुप्त तो बता दिए भारत का नेपोलियन कहा जाता है। ये चारों ऑप्शन को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। इसका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है कि किस मौर्य शासक ने सिंहासन त्याग कर जैन धर्म अपना लिया था। उस मौर्य शासक का आपको नाम बताना है जिन्होंने अपना सिंहासन को त्याग कर जैन धर्म को अपना लिए थे। बिंदुसार, अशोक, बृहद्रथ, चंद्रगुप्त मौर्य। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, चंद्रगुप्त मौर्य। ये मौर्य वंश के संस्थापक थे और इन्होंने अपना राजगद्दी सिंहासन को त्याग कर बेटे को दे दिया। और ये कहाँ चले गए, भद्रबाहु के साथ श्रवण बेलगोला में। भद्रबाहु के साथ कहाँ चले गए, श्रवण बेलगोला में, जहाँ पे संलेखन विधि द्वारा इसकी मृत्यु हो गई। वहाँ पे मतलब चंद्रगुप्त मौर्य के स्मारक भी मौजूद है। कहाँ, श्रवण बेलगोला में। यह है कहाँ, कर्नाटक में। कहाँ है, कर्नाटक में। इसे भी आपको याद रखना है। भद्रबाहु के साथ चले गए और अपना सिंहासन को त्याग कर अपना बेटा को दे दिया था। चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा बिंदुसार था, बिंदुसार का बेटा अशोक था, अशोक मौर्य वंश का तीसरा शासक था, ठीक है। ये सारे पॉइंट को आपको ध्यान रखना है इस क्वेश्चन से रिलेटेड। नेक्स्ट है कि मौर्य साम्राज्य के किस शासक ने सांची स्तूप का निर्माण किया था। सांची स्तूप कहाँ है, पहली बात तो ये मध्य प्रदेश में है। कहाँ पे है सांची स्तूप, ये मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में। और ये किस मौर्य शासक के द्वारा बनवाया गया था आपको ये बताना है। बिंदुसार, अशोक, बृहद्रथ, चंद्रगुप्त मौर्य। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी अशोक के द्वारा सांची स्तूप का निर्माण कराया गया था। और अशोक के पिता बिंदुसार थे और ये बृहद्रथ अंतिम शासक थे। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन थे, बृहद्रथ। इसको भी आपको याद रखना, जिसे पुष्यमित्र शुंग ने मारकर शुंग वंश की स्थापना की थी। ये क्वेश्चन भी आगे आएगा, इसे आप लोग याद रखिएगा। चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश के संस्थापक थे। इतने सारे फैक्ट को याद रखना है। उसके बाद क्वेश्चन है कि इंडिका
जिसमें मौर्यकालीन भारत का उल्लेख है किसके द्वारा लिखी गई थी? इंडिका। इंडिका पुस्तक के लेखक बता दें मेगास्थनीज। कौन है? मेगास्थनीज। और ये किसके दरबार में थे मेगास्थनीज? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। किसके दरबार में? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज। और इंडिका पुस्तक के लेखक मेगास्थनीज है। इसका आंसर ऑप्शन बी हो गया। किसके दरबार में थे? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। और फाहियान ये किसके दरबार में आए थे? और इब्न बतूता ये किसके दरबार में आए थे? तो हम दोनों को बारे में बता देते हैं, आप लोग ध्यान से देखिएगा, ठीक है। इसको हम मिटा देते हैं। तो फाहियान ये किसके दरबार में आए थे उसे भी आप लोग याद कीजिएगा। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में कौन आए थे? फाहियान, ठीक है। रुकिए, पेन का कलर दूसरा ले लेते, ब्लैक आ गया। उसके बाद मेगास्थनीज ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। इब्न बतूता आए थे मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में। मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में इब्न बतूता आए थे मोरक्को से। कहाँ से? मोरक्को से। और इसके पुस्तक है रेहला, इसे भी याद रखिएगा। तो फाहियान किसके दरबार में? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में और मोरक्को से आए थे। उसके बाद क्वेश्चन है कि ऐहोल शिलालेख निम्नलिखित में से किस शासक से संबंधित है? ऐहोल शिलालेख। तो बता दें ऐहोल शिलालेख का संबंध है पुलकेशिन द्वितीय से। किससे? पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है ऐहोल शिलालेख। और इसके उत्कीर्ण किसने किए थे ऐहोल शिलालेख को? तो रवि कीर्ति। किसके द्वारा? रवि कीर्ति के द्वारा उत्कीर्ण किए गए थे। इसको भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा, पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है ऐहोल शिलालेख। उसके बाद क्वेश्चन है कि पुष्यमित्र शुंग द्वारा मारा जाने वाला अंतिम मौर्य शासक कौन था? हम पहले ही बता दिए थे कि जो वृद्धरथ थे मौर्य वंश के अंतिम शासक थे। वृद्धरथ मौर्य वंश के अंतिम शासक थे। ये अंतिम शासक थे मौर्य वंश का। और वृद्धरथ को ही मारकर पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की थी। कौन से वंश? शुंग वंश की स्थापना की थी। तो इसको आपको याद रखना, ठीक है। इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, वृद्धरथ। उसके बाद क्वेश्चन है कि अशोक के शिलालेख किस लिपि में लिखे गए थे? ठीक है। अशोक को प्रियदर्शी भी कहा जाता है क्योंकि बहुत सुंदर था ये प्रियदर्शी। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। प्रियदर्शी किस शासक को कहा जाता है? तो मौर्य वंश के जो अशोक थे तृतीय शासक, उन्हें प्रियदर्शी कहा जाता है, ठीक है। इसे याद रखिएगा। और इसके लिपि जो थे किस भाषा में लिखे गए थे? तो इसका जो मतलब किस लिपि में? नहीं, भाषा नहीं, लिपि है। ऑप्शन बी हो जाएगा, ब्राह्मी लिपि। किस लिपि में? ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे अशोक के शिलालेख। उसके बाद है धनवंतरी और कालिदास। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है, व्यक्ति है। ये दोनों किसके दरबार में थे? किसके दरबार में थे? धनवंतरी और कालिदास। तो बता दें ये दोनों चंद्रगुप्त द्वितीय। आज का अधिकतर क्वेश्चन चंद्रगुप्त और मौर्य वंश से लेके आए हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में थे धनवंतरी और कालिदास। और इसी के दरबार में नवरत्न थे। किसके दरबार में? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। तो इसका आंसर मौर्य होगा, चंद्रगुप्त मौर्य नहीं होगा। श्रीगुप्त होगा, नहीं होगा। चंद्रगुप्त प्रथम होगा, नहीं होगा। इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में थे धनवंतरी और कालिदास। ये दोनों बहुत ही महान थे। कालिदास आ गया कमेंट बॉक्स, यहाँ पे आज ब्लैक कलर के लिए आए। पृथ्वीराज चौहान का दरबारी कवि कौन था? हम जितने भी प्रश्न आज लेके आए किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। तो इसका भी आंसर को आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना है कि पृथ्वीराज चौहान का दरबारी कवि कौन था? बिल्हन, चंदबरदाई, असंगा, फिरदौसी। तो आज का प्रश्न बस यहीं तक था। एक बार हम रिपीट कर देते प्रत्येक प्रश्न को। धनवंतरी और कालिदास किस सम्राट के दरबार में थे? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। अशोक के शिलालेख ब्राह्मी लिपि में। पुष्यमित्र शुंग द्वारा मारा जाने वाला अंतिम मौर्य शासक वृद्धरथ। उसके बाद ऐहोल शिलालेख पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है। इंडिका मेगास्थनीज की रचना है। मौर्य साम्राज्य के किस शासक ने सांची स्तूप का निर्माण? अशोक ने, मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में। उसके बाद से कौन से मौर्य शासक ने सिंहासन को त्याग कर जन धर्म अपना लिए थे? चंद्रगुप्त मौर्य। और चिकित्सा पर अपने कार्यों के लिए जाने जाते हैं सुश्रुत, जो कि गुप्त काल में है। और वहीं कुषाण काल में चरक थे और गुप्त काल में सुश्रुत थे। दोनों चिकित्सा से संबंधित थे। महाराजा धीराज की उपाधि चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा, श्रीगुप्त के द्वारा महाराजा की उपाधि, चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा विक्रमादित्य की उपाधि, भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त। तो आज का प्रश्न ये था। तो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। धन्यवाद। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।